पूर्वांचल की गाजीपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के गढ़ मानी जाती है। यहाँ सपा के ओम प्रकाश 1998 में, अफजाल अंसारी 2004 में और राधे मोहन सिंह 2009 में विजयी हुए थे। भाजपा ने भी सियासी रूप से इस ऊसर जमीन में कमल खिलाया है। भाजपा से तीनों बार 1996, 1999 और 2014 चुनाव में मनोज सिन्हा ही सांसद चुने गए। इस बार भाजपा ने पारसनाथ राय को उतारा है। रण में दूसरी तरफ सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन करने वाले इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा के प्रत्याशी अफजाल अंसारी हैं। बसपा के डॉक्टर उमेश कुमार सिंह अकेले दम पर ताल ठोक रहे हैं। पिछले कई चुनावों से गाजीपुर के विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा चुनावों में सुभाषपा का बाट जिस भी सियासी दल के तराजू पर रख दिया जाता है, उसका पलड़ा भारी हो जाता है। इस बार ये बाट भाजपा गठबंधन के साथ है। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा गठबंधन था। इसी वजह के चलते तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का काम चुनाव में काम नहीं आया। सपा बसपा गठबंधन ने हवा का रुख ही मोड़ दिया। बसपा से अफजाल अंसारी ने मनोज सिन्हा को 1,19,392 वोटों से हरा दिया था। अफजाल अंसारी को 51.20% वोट मिले थे। हालांकि हारने के बाद भी मनोज सिन्हा को पिछले चुनाव से 1.25 लाख से भी ज्यादा वोट मिले थे। मनोज सिन्हा को 4,46,690 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में सुभाषपा अकेले ही लड़ी थी। तब सुभाषपा के राम जी को 33,877 मत मिले थे। वैसे इस बार अगर सुभाषपा भाजपा के साथ भी है और उसके तब मिले वोटों को भाजपा के प्रत्याशी से जोड़ भी दिया जाए तो भी अफजाल की बढ़त को एनडीए गठबंधन पार नहीं कर सकेगा। 2022 के विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डाली जाए तो सुभाषपा से गठबंधन में सपा को सीटों का फायदा हुआ था। गठबंधन ने सभी 5 सीटें जीत ली थी। इतना ही नहीं, वोटों का अंतर भी बहुत ज्यादा हो गया था। सपा ने 5 में से जो 4 सीटें सदर, सैदपुर, जमानिया और जंगीपुर जीती थी, उसके प्रत्याशियों और उसके अब के इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, आम आदमी और कम्युनिस्ट पार्टी के मतों को जोड़ भी दिया जाए तो वोटों की संख्या 5,36,594 होती है। इसके अलावा 5वीं विधानसभा क्षेत्र सीट जखनिया है, जहां से सुभाषपा के बेदी 1,13,378 वोट पाकर विजयी हुए थे। यहाँ भाजपा के रामराज को 76,513 मत मिले थे। अब अगर सुभाषपा और भाजपा के वोट को भी भाजपा प्रत्याशी में जोड़ दिया जाए तो इंडिया गठबंधन से दूर है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में सुभाषपा गठबंधन में भाजपा 3 सीटें जीत पाई थी। यानी 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बेहद बड़ा अंतर ये नजर आ रहा है कि इस बार सुभाषपा की हुंकार भरने वाले ओम प्रकाश राजभर का पलड़ा इंडिया गठबंधन के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ता दिख रहा है।